हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और फिजिक्स में चैप्टर 1 लाइट में यानी प्रकाश में और क्लास 2 लेकर आए हैं। क्लास 1 की वीडियो हमारी अपलोड हो गई है। आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल को सर्च करना है और वहाँ पर प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, लगभग 40 मिनट की है। वो आपको बता दें कि आज इस सेशन में हम साइक्लोन यानी चक्रवात फार्मूला लेकर आए हैं। जैसा स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि पॉलिटेक्निक और एंट्रेंस जैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें टाइम बहुत मायने रखता है। इसलिए हम क्या है विथ ट्रिक के साथ एक धांसू फार्मूला लेकर आए हैं और साइक्लोन फार्मूला जिसका नाम है, उस फार्मूले के माध्यम से हम और सेकेंडों में आंसर निकालेंगे न्यूमेरिकल का। आइए देखते हैं वो फार्मूला क्या है। देखिए हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ये एक हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है। यदि समतल दर्पण पर, देखिए हमारा चैप्टर 1 लाइट चल रहा है जिसमें क्लास 2 है। यदि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण 40 डिग्री है, तो यदि दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो अब देखिए इसमें फर्स्ट में पूछा है परावर्तन कोण क्या होगा, सेकंड में आपसे पूछा है परावर्तित किरण के द्वारा परावर्तित समतल दर्पण के साथ बना कोण क्या होगा, फिर आपतित किरण था परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, फिर विचलन एंगल, डिवीजन एंगल। और स्टूडेंट जो लोग आप लोग डायरेक्ट क्लास 2 देख रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल पे क्लास 1 देखेंगे, वहाँ पे विथ कंसेप्ट लगभग आपको 20 से 25 न्यूमेरिकल बताए गए हैं और पूरा कॉन्सेप्ट A to Z बताया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप लोग दूसरी क्लास डायरेक्ट देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पे हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल यूट्यूब पे सर्च करें और वहाँ पे आप लोग क्लास पहली करके आएँ। उसके बाद और इसकी यहाँ पे आपको फिजिक्स को किसी प्रकार की कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप क्लास कर लीजिए। उसके बाद उसकी 101% गारंटी हमारी है कि आपको चीज़ें समझ में आएगी और आप बेहतरीन ढंग से अपने एग्जाम में कवर कर पाएंगे क्वेश्चन को। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए इसमें इस फार्मूले के माध्यम से देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं हम देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं। जो पीछे वाली क्लास है उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप लोग वहाँ जाके देखेंगे। फ्रेंड्स कि इसमें क्या है, कह रहा है कि आपतन कोण 40 डिग्री है। जैसा कि हमने बताया गया है कि यहाँ पर से क्या होता है, ये हमारा क्या है एक समतल दर्पण रखा हुआ है, ये क्या है चिकना या अपारदर्शी तल होता है। ये फ्रेंड्स क्या होती है हमारी परावर्तित किरण होती है, ये आपतित किरण होती है, ये अविलंब होती है। हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि यहाँ पे जो कोण I कोण R आपस में बराबर होते हैं। ये भी बताया है पिछली वीडियो में हम नोट में कि कोण आपतित किरण के साथ दर्पण के साथ बनाया गया कोण, ये परावर्तित किरण द्वारा दर्पण से बनाया गया कोण, ये दोनों कोण आपस में जिसका नाम P था, पता है दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। इतनी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में कितना दिया है, इसे दिया है आपतन कोण 40 डिग्री दिया है। अब देखिए कह रहा है यदि दर्पण को 10 डिग्री घुमा, यदि दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो देखिए क्या होता है। यदि दर्पण को 10 अंश घुमाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए जो फ्रेंड्स हमारा वो साइक्लोन चक्रवात फार्मूला है जिसको हम सेकंडों का बेसब्री से इंतजार था, सेकंडों में आंसर कैसे आएगा। देखिए वो मेरा वो फार्मूला ये है, उस फार्मूले का नाम बस ये है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा। अगर आप सिर्फ इतने फार्मूले की बस इतना ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ रटने की कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा, इसी से सारा खेल हो जाना है। देखिए कैसे आंसर आया, देखिए अब देखिए न्यू आई, अब न्यू आई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जो ओल्ड आई वो जो 40 डिग्री दिया ये ओल्ड आई है और थीटा को कितना घुमाया गया है, 10 अंश घुमाया गया है। देखो थीटा बराबर कितना दिया है 10 एंगल, ओल्ड आई का मान कितना दिया है 40 डिग्री। ये देखिए ये पुराना वाला 40 डिग्री। अब देखिए न्यू आई का मान हम निकालेंगे यहाँ से हम जैसे न्यू आई का मान निकाल रहे हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस, ओल्ड आई का मान कितना है 40 डिग्री, वो रख दिए। थीटा को कितने अंश घुमाया जा रहा है 10 अंश, इसलिए हमारा न्यू आई का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब देखिए अब हमने प्रकाश के परावर्तन के नियमों में बताया था कि कोण I कोण R आपस में बराबर होते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम दूसरा फिगर ड्रा करते हैं। इस फिगर में देखिए क्या ड्रा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपतित किरण ये हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई, ये हमारा अविलंब हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया I, ये हो गया R। ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये न्यू आई हमारा ये 30 डिग्री कोण बन रहा है। जो ओल्ड आई थी कितना बना रहा था 40 डिग्री का, तो उसका काम वहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हम आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया R बराबर 30 डिग्री, तो आई का मान 30 डिग्री, R का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से। अब देखिए दर्पण के साथ बना कोण, देखिए यहाँ से जो अभिलंब से और ये हमारा जो ये किरण है यहाँ तक का कोण
डायरेक्ट परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। तो जाहिर सी बात है कितने अंश का कोण होगा, यहाँ पे 60 अंश का बनेगा। अब देखिए यहाँ 60 अंश का बनेगा, वही कंडीशन यहाँ पे है, इधर 30 है तो ये भी 60 का बनेगा, अर्थात ये दर्पण के साथ बना कोण, ये कोण आपस में बराबर हो गए, यानी हमें कोण से निकल गया। अब हमें बचा क्या, अब देखिए परावर्तित किरण को आपतित किरण को पीछे घुमाते हैं, तो परावर्तित किरण और जो पीछे घुमाए यहाँ तक का कोण क्या होता है, डेल्टा होता है, जिसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और तो देखिए हमारा सॉल्व हो गया ये जो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमसे कोण आई का मान पूछा था, तो कोण आई का मान कितना हो गया, न्यू आई हमारा कितना 30 डिग्री हो गया। फिर क्या पूछा था हमसे, फिर उसके बाद दर्पण के साथ बना कोण यानी ये एंगल पूछा था। तो जो सेकंड पूछा था दर्पण के साथ, यानी दर्पण के साथ कितना 60 डिग्री का कोण ये बन रहा है, और कोण आई का मान ये होगा। तीसरा हमसे पूछा क्या था, आपतित किरण और परावर्तित किरण का बीच 30 इसमें बना 30 इसमें बन रहा है, तो इस प्रकार कितना होगा 60 अंश हो गया। अब फोर्थ नंबर क्या था, विचलन कोण पूछा है। अब देखिए विचलन कोण कैसे निकालते हैं, डेल्टा, और विचलन कोण पिछले वीडियो में बहुत बताए हैं, एक बार आप देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला वहाँ बताया था कि डेल्टा प्लस आई प्लस आर बराबर 180 डिग्री, आई और आपस में बराबर हैं, तो देखिए यस बराबर 2i हो जाएगा, इसको 2i या 2r भी कर सकते हैं, तो 2i 180 डिग्री, तो यहाँ पे आई का मान कितना था, जो हमारा न्यू आई था 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 180, अब यस बराबर देखिए इसको 75 कर देंगे, 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। तो ये क्या हमारा सेकंडों में आंसर आ गया। अब इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग, ये साइक्लोन फार्मूला हमारा है, तो इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग इसी तरह के बेहतरीन और बड़े बड़े न्यूमेरिकल आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए कंटिन्यू करते हैं, अगला देखते हैं क्या होता है। अगला फार्मूला क्या है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, ताकि आप लोगों को तैयार हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यदि दर्पण को 15 डिग्री घुमा दिया जाए तो विचलन कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे सीधे किसका पूछ रहा है, यहाँ सीधे डेल्टा यानी विचलन कोण का मान यहाँ पे सीधे पूछ रहा है, तो आपको विचलन कोण का मान यहाँ पे निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए कह रहा है प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है। अभी हमने वहाँ पिछली बार इस प्रकार के न्यूमेरिकल बहुत सारे बताए थे, आप लोग को वहाँ जाकर देख सकते हैं, यहाँ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे अविलंब होता है, जो हमारी किरण आ रही है इसी अविलंब पे आ रही है, इसी से परावर्तित हो जा रही है। तो बताइए जब किरण यहाँ से आती थी इधर से और इधर से परावर्तित होती थी, तब कोण आई कोण आर बनता था। इस बार तो क्या हो रहा है, इसी किरण आ रही है इसी से परावर्तित हो रही है, इसलिए आई और आर का मान दोनों क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आई बराबर 0 डिग्री और आर बराबर 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना घुमा दिया, थीटा घुमा रहा है 15 डिग्री, और ओल्ड आई का मान हमारा कितना है, 0 डिग्री है। तो आप लोग हम फार्मूला बताए थे, साइक्लोन फार्मूला की मदद से आप इसको तुरंत नैनो सेकंड सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा, तो ओल्ड आई का मान 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, माइनस थीटा 15 डिग्री, तो हमारा न्यू आई का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। हमारा जो नया आई है कितना है, 15 डिग्री आ गया है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद फिर हम जानते हैं कि डेल्टा एस बराबर होता है आई प्लस आर होता है, तो आई प्लस आर 180 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने, ये फार्मूला हमने बताया यहाँ पे, इसको सॉल्व करना। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला हमारा दूसरा फार्मूला क्या है, यस बराबर आई प्लस आर 180 डिग्री। अब देखिए तो डेल्टा प्लस 2i, देखिए क्योंकि आई और आर आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आप इसको 2r के या 2i के, बात वही 180 डिग्री गए। अब देखिए अब यहाँ पे 2 था, आई न्यू आई का मान कितना 15 डिग्री आया था, इसलिए क्या हो जाएगा 15 दूना 30 30 हो जाएगा 180। अब यहाँ पे 180 में 30 घटा देंगे तो डेल्टा का मान यहाँ पे 150 हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी में एक न्यूमेरिकल और है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 40 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, यदि दर्पण को 50 डिग्री घुमा दिया जाए तो विचलन कोण का मान क्या आएगा। देखिए वही चीज़ इसमें है, वही इसमें से क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इसमें जो ओल्ड आई का मान कितना दिया है, ओल्ड आई में सबसे पहले आप ओल्ड आई का मान निकालेंगे। ओल्ड आई का मान इसमें दिया है 50 डिग्री, और थीटा को भी 50 डिग्री घुमा दिया है। देखिए ओल्ड आई का मान 50 डिग्री दिया है, थीटा का मान, आप देखिए सीधे आप फार्मूला फार्मूला से लगाएंगे कि न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा, तो न्यू आई का मान कितना है, न्यू आई बराबर, तो ओल्ड आई का मान 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, तो दोनों होकर 0 डिग्री हो जाएगा, यानी न्यू आई का मान 0 डिग्री, जो हमारा न्यू आई 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये पहले के लिए था, देखिए ये जो था। अब देखिए हमको क्या करना है, तो विचलन कोण क्या करना है, तो आप लोग जिसे जानते हैं
कि यस बराबर आई प्लस आर 180 डिग्री, तो यस बराबर इसका मान 180 डिग्री, तो यस बराबर 180 डिग्री, यस नहीं सॉरी डेल्टा बराबर, ये डेल्टा है यहाँ पे, डेल्टा यानी डेविएशन एंगल है, तो इसीलिए इसका हो गया, ये सेकंड में सॉल्व हो गया। और ये जो हमारा दिया गया है, ये हमारा देखिए पहले डिग्री के लिए पहले कितना था, ये आपतन कोण इतना था 50 डिग्री था, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप लोग वो पिछली वीडियो को क्लास 1 को देखिए, और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी करता है। आपको बता दें हमारे चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति पर, इस चैनल पे आपको फ्रेंड्स इसमें हम पहले हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति पे देखते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लास चलेगी, जिस फिजिक्स में आपको कोई भी फिजिक्स यहाँ पे विथ ट्रिकी एवं बेसिक टू एडवांस किसी भी स्टूडेंट चाहे जहाँ से स्टार्ट करे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आएगी, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। और आप लोग फिजिक्स से सरल सब्जेक्ट हम इस चैनल पर पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। देखिए अभी थ्योरी क्लास चली, जैसे थ्योरी क्लास समाप्त होती है तो हम इसके बाद पूरी इसकी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को बताएं। देखिए इसमें आप देखिए आप क्या होता है, इमेज प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब के बारे में देखिए आपको फार्मूला सिर्फ आपको केवल देखना है, बस रटने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब डिफिनेशन ये है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक बार क्या है वास्तव मिलती है क्योंकि जो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक आपका क्या होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है, उसमें आभासी जो प्रतिबिंब होगा तो उसमें किरणें केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसमें किरणें मिलती हैं। देखिए इसमें एक वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, इनमें परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती नहीं हैं और मिलती नहीं, इसी का होता है आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या होगा, रियल इमेज में क्या होगा, ये रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, तो रियल इमेज में परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा। और इसमें क्या सेकंड है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इन पॉइंटों को आप लोग मोस्ट ध्यान रखेंगे, वहाँ सीधे आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक, आभासी या दोनों या नन। तो आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये सब मोस्ट है ये सब चीज़ें, इसलिए आप इसको एक बार पढ़ेंगे। और अब हम आप दिखाते हैं कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसका निवेदन करवाते हैं। अगला हमारे यहाँ पे है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप देखते हैं समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता कैसे है, ठीक, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, देखिए कोई यहाँ पे समतल दर्पण रखा हुआ है, इसके पीछे भाग में चांदी का लेथ हुआ पॉलिश की होगा, पिछले क्लास में बताया था, तभी हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। देखिए इसमें अभी हमने क्या किया, तो यहाँ से हमारा ये जो है ये अभिलंब खींचा गया है। देखिए यहाँ से आने वाली ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है। देखिए ये थीटा एंगल बना रही है, तो जाहिर सी बात ये भी थीटा बनाएगी। फिर क्या होगा, ये हमारा अभिलंब है। देखिए जब तक दो किरणें आपस में नहीं मिलेंगी, या तो वास्तव में मिलेंगी या तो मिलती हुई प्रतीत होंगे, तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये एक इससे दूसरा नियम लग रहा है, अभिलंब से जाने वाले प्रकाश किरण दर्पण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इसको हमने आगे बढ़ाया। और दूसरा क्या है, हमारा जो परावर्तित किरण है इसको पीछे बढ़ाया, तो ए डैश बी डैश मिले, तो इसलिए हमारा प्रतिबिंब यहीं पर हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश देखो बन गया, ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन गया। तो आपने एक बार फिर ध्यान रखिए, हमारा ये अभिलंब था, यहाँ आपतित प्रकाश किरण थी, ये दर्पण परावर्तित होकर वापस आ गई, ये हमारा क्या था, अभिलंब था। फिर दूसरा हमारा नियम क्या लिया कि अभिलंब से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग को वापस लौट जाती हैं। तो देखो यहाँ पे कोई अभिलंब खींचा गया था। देखिए इस प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनेगा जो समतल दर्पण का, इसमें 2 अभिलंब होंगे, एक इसके लिए अभिलंब होगा, एक इसके लिए अभिलंब होगा। तो यहाँ से जो किरण गई वापस लौट गई, फिर परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया तो यहीं पे देखिए प्रतिबिंब। बताते हैं आपको, इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, क्योंकि जो दर्पण हम लोग देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो उसमें यही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए आप थोड़ा एक पॉइंट ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा हिंदुस्तान क्रांति चैनल है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ये हमारा 9695968944 नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे और इसका पीडीएफ चार्ज ओनली 149 रुपये है, जो कि हम चैनल के इम्प्रूव के लिए किए हैं और बहुत ज़्यादा फीस नहीं है आप लोगों को। और उसके बाद से आप हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम पर जाइएगा, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल आप सब सर्च करेंगे तो वो आएगा। और किसी प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पर 74 17 58 1304 पर मैसेज कर सकते हैं और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको देखते हैं, अब देखिए, अब हमारा अब इस पर हम थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कैसे जो होता है, इसका थोड़ा सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा देख लेते हैं कैसे ये बराबर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, त्रिभुज क्या है, ABN, ये ABN त्रिभुज है, तो यहाँ पर ABN त्रिभुज है। अब इसमें देखिए हम देखिए tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे हमारा लंब क्या है, AB हो गया और आधार हमारा ये BN हो गया, ये BN हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर त्रिभुज, इसमें हम जाते हैं, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस वाले त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज में क्या करते हैं, A', B', तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, इसमें भी लंब बटा आधार, तो लंब बटा ये आधार हो गया, ABN हो गया। देखिए समीकरण 1 और 2 से यदि आपने देखिए आपने रेखागणित पढ़ा होगा कि यदि किसी पक्ष के बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं तो दाहिने पक्ष, समीकरण 1 और 2 से ये बराबर हैं तो दाहिने पक्ष अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या गया, AB/BN, A'/BN। फिर उसके बाद आप ये देखते हो, ये देखेंगे इसके बाद कि ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये भी आप जानते हैं कि जब ये बराबर हैं तो ये हमारा क्या होगा, A और B आपस में बराबर हो जाएगा, 1/AB, तो ये भी अपन आपस में बराबर हो जाएगा। यानी हमारा B/ये क्या है, ये हमारा ये है, देखिए दिखाते हैं इस फिगर में, यानी हमारा जो प्रतिबिंब की ये लंबाई है ये भी बराबर होगी, जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये भी बराबर होगी। ये होगी प्रतिबिंब के दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से फिगर की दूरी, दोनों चीज़ें आपको क्या होगा, समतल दर्पण में सब बराबर होगा। अब आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बाकी न्यूमेरिकल को इसको बाद में कराते हैं। देखिए देखिए कह रहा है समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर, समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। देखिए अभी हमने बताया कि जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो यहाँ पे कितना प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, तो इस प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो अभी मैंने बताया था। ये देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि ये देखिए ये होगा, ये प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, ये हमारा वस्तु की लंबाई हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। इसकी दूरी जो होगी, दो दूरी उतनी सेम दूरी पे यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और उसके बाद से जो इसकी लंबाई होगी ये प्रतिबिंब लंबाई होगी। और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ये या तो ऐसे न्यूमेरिकल दे के पूछ लेगा, नहीं तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे सीधा कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा दोनों या नन। तो आपको क्या करना है, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और फिर अगले सेशन में हम अगली वीडियो मिलते हैं।